हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एंटेरिक फीवर के बारे में। एंटेरिक फीवर क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, कैसे हम इसे पहचानेंगे, क्या इसके टेस्ट होते हैं, यानी कि कौन से टेस्ट इसके अंदर हम करा सकते हैं। अगर किसी को एंटेरिक फीवर यानी कि टाइफॉइड की बीमारी है तो टाइफॉइड की बीमारी की वजह से आपको कौन सी समस्याएं आएंगी। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसी फीमेल्स होती हैं स्पेशली जिनको थकान रहती है, कमजोरी रहती है, कॉन्स्टिपेशन बार बार होता है, उनको वोमिटिंग जैसी इच्छा होती है, मसल्स में पेन हमेशा रहता है जिसे हम माइल्जिया कहते हैं। अगर किसी को मसल्स में पेन कंटिन्यूसली हो रहा है और उसको हल्का फुल्का फीवर जैसा लगता है और हड्डियों में दर्द होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कई बार टाइफॉइड के टेस्ट हमें करा लेने चाहिए। क्या होता है कि हम लंबे समय से कई प्रकार की दवाइयाँ जैसे कि दर्द निवारक दवाइयाँ खाते रहते हैं, बुखार की दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो हमें पता नहीं लगता है कि हमें वास्तव में क्या बीमारी है। तो जिन मरीजों को लंबे समय से 3-4 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए और उनको ऐसा टूटन सी लगी रहती है, हाथ पैर टूट रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, पीढ़ियों में दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, और अगर किसी मरीज को रिपोर्ट कराने पर उसका लिम्फोसिट्स जो है जो बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, और ल्यूकोसिट्स जो है वो कम देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और अगर आपको हिस्ट्री है, अगर 10-12 दिन 15 दिन के भीतर भीतर आपने कुछ कॉन्टामिनेटेड खाया है, जैसे कि हम आउट स्टेट का खा लेते हैं, जैसे बाहर गए, हम कहीं घूमने पार्टी वार्टी में गए तो हम सड़क पे जो खाना रखा होता है, जैसे कुछ फास्ट फूड्स वगैरह हैं, मार्केट में हम जाते हैं तो धूल मिट्टी वहाँ पर उड़ती रहती है, मक्खियाँ वहाँ पर बैठी रहती हैं उस भोजन पे। तो उस भोजन को अगर हम करते हैं या उस पानी को हम पीते हैं जिसमें एस टाइफी नामक जो बैक्टीरिया जो वेसेलाए होता है, अगर वो हमारे अंदर चला जाता है कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग के द्वारा, तो ये हमें टाइफॉइड पैदा कर देता है। तो जब टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया जैसे एस टाइफी, जिसे हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, और पैराटाइफी, ठीक है, साल्मोनेला पैराटाइफी, ये 2 तरह के बैक्टीरियाज अगर हमारे खाने के साथ में, पीने के साथ में अंदर चले जाते हैं तो हमें ये क्या करते हैं, समस्या पैदा करने लगते हैं, सिम्टम्स पैदा करने लगते हैं, जो कि 10 से लेकर के 14 दिन 15 दिन के अंदर अंदर हमें सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो 10 से 14-15 दिन के बीच में हमें ये आसपास देखने को मिल जाएंगे। अब अगर किसी मरीज को टाइफॉइड की दिक्कत होती है, जिसे हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या सिम्टम्स हमें आएंगे। तो फर्स्ट वीक जो होता है, यानी कि पहले के 7-8 दिन होंगे, तो उस मरीज को हल्का फुल्का फीवर, स्टेप लैडर फीवर, कॉन्स्टिपेशन, सिर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, मसल्स में पेन होना, जिसे हम माइल्जिया कहते हैं, ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे फर्स्ट वीक के अंदर। और जैसे ही फर्स्ट वीक का एंड होगा, यानी 7-8 दिन जैसे ही निकलेंगे, तो उस टाइम पे जैसे 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन या 6वें दिन, तो ये सिम्टम्स क्या होंगे, थोड़ा सा बदल जाएंगे। ये सिम्टम्स क्या करेंगे, आपको बहुत तेज फीवर आने लगेगा। कई बार आपको ये जो चेस्ट पे, स्किन पर छोटे छोटे रोजी स्पॉट्स देखने को मिलने लगेंगे, लाल लाल दाने टाइप के होते हैं, इस तरह के दाने देखने को मिलने लगते हैं। तो ये होते हैं आपके सेकेंड वीक, एंड ऑफ द सेकेंड वीक के, एंड ऑफ द फर्स्ट वीक के सिम्टम्स। और थर्ड जो वीक होता है, सेकेंड वीक जो लास्ट होता है, उसके बाद जो थर्ड वीक स्टार्ट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट को काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें टेस्ट के लिए, टेस्ट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हम टेस्ट इसमें करा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर्स बोलते हैं मरीज उराई होना, कई बार आपने होता है, आमतौर पर हम आसान भाषा में बोलते हैं कि मरीज उराई सी लगती है। मरीज उराई का मतलब अंदरूनी उसको फीवर है और बाहर उसको ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं है,
जब हम चेक करते हैं तो कोई समस्या नहीं निकलती है। तो यहाँ पर हमें एक बार टाइफॉइड का टेस्ट करा लेना चाहिए। इसमें टाइफॉइड के टेस्ट में स्पेशली लिम्फोसाइट्स जो होता है कई बार थोड़ा सा बढ़ जाता है। ल्यूकोसाइट्स जो होता है सीबीसी ब्लड के अंदर, जो सीबीसी टेस्ट कराते हैं, सीबीसी टेस्ट है या कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, ल्यूकोसाइट्स थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा हम अगर टाइफॉइड बिडाल टेस्ट कराते हैं तो ये पॉजिटिव आता है। अब बिडाल टेस्ट पॉजिटिव कब मानेंगे हम, तो 80 से अगर ऊपर जाता है, 80 से स्टार्ट हो गया है तो ये ऊपर जितना जाएगा प्लस आएगा उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। 80 से अगर नीचे है तो इसे हम निगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं, इसके अलावा हम कल्चर करा सकते हैं, तो स्टूल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, सेंसिटिविटी एंड कल्चर करा सकते हैं, जिससे हमें पता लगे कि वास्तव में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, कौन से इन्फेक्शंस स्टूल के अंदर हैं। इसके अलावा ब्लड रिपोर्ट जैसे सीबीसी वगैरह हमने बताया। कई बार क्या होता है, जो सेकेंड वीक होता है, थर्ड जो लास्ट वीक होते हैं स्टेजेस में इसके में, तो यहाँ पर कई बार स्प्लीनोमेगेली, कफ है, खांसी जुकाम, इस तरह की दिक्कतें भी मरीज को आने लगती हैं। और ये टाइफॉइड एंटेरिक फीवर लंबे समय तक चलता है तो इसमें एनीमिया की शिकायत भी मरीज को हो जाती है। अब बात करते हैं टेस्ट के। हमने समझा जैसे बिडाल टेस्ट हम करा सकते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी करा सकते हैं। इसके अलावा सीबीसी ब्लड रिपोर्ट्स में हमें कुछ इंडिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और टेस्ट होते हैं जिन्हें भी हम करा सकते हैं, जिनकी सहायता से भी हम एक कंफर्मेशन डायग्नोसिस पर पहुंच सकते हैं। वो कौन से टेस्ट हैं, जैसे कि स्टूल आरएम है, यूरिन कल्चर है, इसके अलावा जैसे कि हमने एलाइजा टेस्ट कराया, या फिर और भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जिनकी सहायता से हम अदर कॉम्प्लिकेशंस वाले डिसीजर्स को भी पता लगा सकते हैं। इलाज क्या है, इलाज के लिए एक सबसे बेस्ट मेडिसिन आता है इसमें। वैसे तो एलोपैथी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। 5 दिन का कोर्स होता है, 7 दिन का कोर्स होता है। जितना ज़्यादा टाइफॉइड होता है उतना ही डेज का ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। जैसे ज़्यादा टाइफॉइड है तो 7 दिन दे देते हैं, बेसिकली 5 दिन में काम हो जाता है, 5 दिन में टाइफॉइड चला जाता है। लेकिन अगर हम होम्योपैथी आयुर्वेदा में बात करें तो यहाँ पर आपको वेप्टिशिया नामक एक बहुत ही शानदार मेडिसिन आता है। वेप्टिशिया अगर मेडिसिन आप उसका मदर टिंक्चर लेते हैं 30 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, तो कितना भी पुराना टाइफॉइड हो, मियादी बुखार हो, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ही सही तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। आपका जो फीवर है, आपकी जो कमजोरी है, पूरी तरीके से चली जाएगी। मैं आपको फिर से एक फ्लैश कर देता हूँ, मेडिसिन का नाम वेप्टिशिया। वेप्टिशिया टिंग करके आता है, टिंक्टोरिया उसे बोलते हैं। तो वेप्टिशिया के नाम से बहुत ही शानदार मेडिसिन है, मदर टिंक्चर फॉर्म में। 30 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम को आधे कप पानी में नॉर्मल पानी होना चाहिए। ये कोर्स अगर आप 7 दिन के लिए करते हैं तो आपकी बीमारी टोटली ठीक हो जाएगी और आपको टाइफॉइड द्वारा से नहीं होगा अगर आप प्रिवेंशन प्रिकॉशंस करते हैं तो। यानी कि कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक नहीं करना है, साफ सुथरा खाएं, धो के खाएं, कुछ भी खाएं, और जो मक्खी वगैरह बैठे रहते हैं उस टाइप के फास्ट फूड्स को वगैरह नहीं खाना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे लेक्चर्स लेने के लिए, मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, गले से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और कोरोना से रिलेटेड अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं। उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई वीडियोस का वहां पर आप लुत्फ उठा सकते हैं। चैनल का नाम है गले की समस्या डॉक्टर लोकेंद्र ब्लॉग। मैं फिर मिलता हूं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।